है। तो पृथ्वी पर जो है वो 4 मंडल है। पहला जो मंडल है होता है भूमंडल, जिसे आप स्थल मंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका जलमंडल, जलमंडल है। और तीसरा है आपका वायुमंडल है। और चौथा है जो है वो पृथ्वी की विशेषता है, मतलब जीवमंडल। यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, और जीव दोनों अवस्था में, पादप और जंतु। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल पृथ्वी का वो ठोस रूप है, पृथ्वी का ठोस रूप है, जिसे हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं। उस ठोस जो अवस्था को उसे स्थलमंडल कहते हैं। और इस ठोस जो ठोस अवस्था है, इसे जो 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया, अलग अलग महाद्वीपों में बांट दिया गया। तो ये अलग अलग महाद्वीप, देखो द्वीप जो होते हैं वो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, और जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब पृथ्वी क्या है, पूरी जल से गिरी हुई है, मतलब 71% जल से गिरी हुई है। उस पर जो छोटे जो पृथ्वी के जो मतलब भूपटल है, जो ठोस अवस्था है, उसे क्या कर दिया, उस द्वीप को, वो द्वीप है, वो द्वीप बहुत बड़ा होने की वजह से उसे महाद्वीप है। तो इसे महाद्वीप है, जो कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एक तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम रहते हैं। और एशिया महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में रहते हैं हम? दक्षिण में रहते हैं, दक्षिण में रहते हैं एशिया महाद्वीप। और उसके बाद जो है महाद्वीप आता है, वो आता है आकार में दूसरे नंबर पे है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। देखो जो एशिया महाद्वीप है, वो जो कर्क रेखा है वो उससे होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, मतलब कर्क रेखा की अवस्था में। ये कहाँ पर है? ये पूर्वी अक्षांश पर है, उत्तर में है, और उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तर पूर्वी अक्षांश पर। एशिया महाद्वीप जो है उत्तर पूर्वी अक्षांश पर है। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका यूरोप। छठे पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 7वें नंबर पर आता है आपका कौन सा? जिस महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा बर्फ है और कुछ नहीं, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो वहाँ जो मतलब जीवन संभव वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नियमित रूप से स्थायी आप निवास नहीं कर सकते। वो है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, वो है आपका अंटार्कटिका। ये आपके 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का 1/3 भाग है। पृथ्वी का जो मतलब जो स्थल है ना, स्थल का 1/3 भाग, स्थल का 1/3 भाग जो वो है आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन रहती है। जो दो देश बहुत बड़े जनसंख्या के माने जाते हैं, एक तो भारत और दूसरा चीन, वो दोनों एशिया महाद्वीप में है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो जिस पर तीनों ही जो रेखा है वो होकर गुजरती है। इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, और यहाँ पर मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा इसको बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक जो रेगिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान है? सहारा जो रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वो कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जो बहुत लंबी है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है, वो बहुत लंबी नदी है, वो है नील नदी। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका, इसको उत्तरी अमेरिका क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये उत्तर अक्षांश पर है। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी अक्षांश पर है। ये पश्चिम में है और उत्तर में है। उत्तरी अक्षांश पर है, इसलिए उसका नाम उत्तरी अमेरिका है। और ये आकार में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आता है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है वो दक्षिणी अक्षांश पर है। कहाँ पर है वो? दक्षिणी अक्षांश पर है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर्क रेखा और विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। ये होगा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है वो पश्चिम अक्षांश पर है। ये पश्चिम अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। और उत्तरी अक्षांश पर जो है वो विश्व जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत उनके दोनों के बीच में है। इसलिए यहाँ पर देख बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। और ये जो एशिया और यूरोप को जो पर्वत श्रृंखला जो अलग करती है वो है, पर्वत श्रृंखला का नाम यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? यूराल पर्वत श्रृंखला दोनों को अलग करती है, एशिया को और यूरोप को। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो दोनों को जोड़ती है ना, उसे बोलते हैं पनामा। पनामा जल संधि, जल संधि बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो कहाँ पर है? वो दक्षिण अक्षांश पर है। दक्षिण अक्षांश पर है और कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। सॉरी, कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा, क्योंकि ये दक्षिण में है ना, इसलिए यहाँ पर मकर रेखा। और ये चारों तरफ से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब एक द्वीप जैसा लगता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप होता है। उसके बाद अगला है जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी खासियत क्या है? मतलब खासियत क्या बोले कि यहाँ पे जीवन जो है ना वो संभव नहीं। अब बोल रहे हैं पृथ्वी पे जीवन संभव है, यहाँ जीवन संभव क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जीवन इसलिए संभव नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और ये जो है ना ये दक्षिणी ध्रुव पर है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और गोल अवस्था के इस जो ये दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें होती है ना वो क्षितिज पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इसे सीधी नहीं जाती है, वो क्षितिज पड़ती है। क्षितिज पड़ने की वजह से यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं मिलती है। और पर्याप्त नहीं होने की वजह से ये जो क्षेत्र है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो है जो मनुष्य स्थायी रूप से निवास नहीं करते। ये हो गया हमारे 7 महाद्वीप, मतलब भूमंडल जो है हमारा वो खत्म हो गया। उसके बाद जो आता है वो आता है जलमंडल। और जो भूमंडल है वो 29% पर है। कितने? 29% है सिर्फ, ये 29% है। उसके बाद जलमंडल। जलमंडल क्या? जलमंडल की तीनों अवस्था। कौन कौन सी? तीनों अवस्था, बर्फ, तरल और वाष्प, तीनों को ही मिला के क्या बोलते हैं? जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल देखो, जलमंडल है और यहाँ पर जलमंडल को जो है वो तीनों क्षेत्र में इसके 3 घटक है। और जो हमेशा जो महासागर है ना वो गतिशील होते हैं। आपको दिखता है कि बहुत स्थायी लगते हैं, बहुत शांत लगते हैं महाद्वीप, लेकिन वो गतिशील होते हैं। उसमें तरंगे उठती है, तरंगे उठी। जैसे आप सुनामी लहर आई, देख पहला सुनामी बहुत खतरनाक लहर आई थी। उसके बाद यहाँ पे ज्वार बाटे आते हैं, है ना, वो महासागरीय पवनें जो धारा है वो चलती है। तो महासागर जो होता है बस वो होता है क्या? गतिशील होते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है ना वो होता है जल पाया जाता है। जल यहाँ पर 71% क्षेत्र पर पाया जाता है। कितने क्षेत्र पर? 71% क्षेत्र पर पाया जाता है। 71% क्षेत्रफल का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर 1/3 पृथ्वी है और बाकी तो जल ही जल है। इसीलिए ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो 97% जल है ना, 97% जल वो खारा होता है।
मनुष्य के लायक होता ही नहीं है, जीव जंतु के लायक ये होता ही नहीं 97% स्केल। ये हमारे लिए बहुत खराब है, मतलब यूँ मानो कि जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद जो जल है ना वो ठोस अवस्था में, वाष्प और ठोस अवस्था। शेष जल बचा ना, इसका शेष जल जो है वो बर्फ, जैसे उत्तरी वो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप वो पूरा बर्फ़ का है, तो यहाँ जो बाकी क्षेत्र बर्फ़ का है। और उसके बाद जो बाकी जो बच जाता है वो वाष्प में हो जाता है ना। अब कुछ भूमिगत जल, और भूमिगत जल में से कुछ खारा निकलता है, कुछ ऐसा ही निकलता है जो मतलब अलग अलग प्रकार का निकलता है, पर्याप्त तो नहीं रहता है। तो ये मान लीजिए कि जो पीने लायक जो जल होता है, मनुष्य के उपयोगी जो लायक जो जल होता है वो बहुत ही कम मात्रा, उसका मतलब 1% मान लो, 1% से भी कम जो जल है वो हमें उपयोगी होता है। अब वो जल उपयोग होता है, इसकी वजह से भारत मतलब जो विश्व है ना, पूरा जो पृथ्वी है वो जल अधिकतर 71% होने के बावजूद भी पूरी पृथ्वी जो है वो जल के संकट से अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा जल के संकट की यहाँ स्थिति पैदा होती जा रही है। और जैसे बोलते हैं ना सेव वाटर, पानी बचाओ, तो पानी इसलिए बचाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मात्रा का जो पानी है वो हमारे उपयोगी होता है, हो गया। और ये जल है उसको जो जल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी अलग अलग वहाँ जो सागरों में बांटा गया, महासागरों में। तो जो यहाँ कितने महासागर है, ऐसे स्थल मंडल जो है वो स्थल मंडल में पहला आपका है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो गहराई है ना, गहराई का सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त उसकी मालूम है मीटर कितनी है, मतलब कितने मीटर वो नीचे गहरा है? वो है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर सबसे नीचे गहरा है। आप समझ भी नहीं सकते कि कितने नीचे कितना गहरा होगा समुद्र। और जो समुद्र स्थल से समुद्र का जो तल होता है उसको स्थल मान लिया जाता है, उस स्थल को 0 मानता है। और उस स्थल से पृथ्वी की सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसे अब क्या बोलते हैं, पृथ्वी की मतलब इस स्थल से जोड़ा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी को। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वो कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी। जो समुद्री जल है ना, समुद्र महासागर के स्थल से जुड़ी जाती है, ना कि पृथ्वी के स्थल से। आप जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि ये पृथ्वी है, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के यहाँ पे एवरेस्ट है और ये स्थल है, और स्थल के नीचे यहाँ पे भी जल है। ये महासागर है, हिंद महासागर, हिमालय महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो महासागर। तो इसका जो नीचे तल है, इस तल से इस चोटी को यहाँ का इसको किलोमीटर, ये जो मीटर है इसकी दूरी यहाँ से नापी जाती है, ना कि इस स्थल से नापी जाती है, यहाँ के नीचे से नापी जाती है। तो जो सबसे निचला गर्त है वो है मेरियाना गर्त है, और वो कहाँ पर है? वो है प्रशांत महासागर में। उसके बाद जो अगला महासागर आता है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर आता है ना। दूसरा जो महासागर है अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है, जैसे कैसा है? एस आकार का है। और इसके जो इधर है पश्चिम में है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 2 महाद्वीप के पश्चिम में, पूर्व में इसके यूरोप है ना। और इसके जो दक्षिण में वो अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण में इसका अफ्रीका महाद्वीप है। और आकार और ये इसके जो पश्चिम किनारे उत्तर अमेरिका है और ये सभी है। इसकी वजह से इसको जो क्या है, जो ये समुद्र है ना, समुद्र नहीं, ये जो महासागर, यह महासागर तटीय रेखा, जिसको तट रेखा है ना, वो दंतुरिति बनाती है। क्या बनाती है? दंतुरिति है। और दंतुरिति होने की वजह से जो प्राकृतिक जो पोताश्र है ना, उनके लिए दंतुरिति बहुत आदर्श मानी जाती है। इसलिए जो महासागर है सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। इस पर ज़्यादा अधिकतर मात्रा में जो जहाज होते हैं वो इधर से उधर चलते रहते हैं। और जो ये
मतलब परिवहन का सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद जो आता है वो हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो किस एक देश के नाम पर पड़ा हुआ है। उस देश का नाम क्या है जानते हैं आप? जिसमें आप रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से ही इस देश का नाम, इस समुद्र का नाम जो है, महासागर का नाम वो हिंद महासागर पड़ा है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका दक्षिणी महासागर। जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरा हुआ है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरा हुआ है। उसके बाद अगला जो आखिरी जो महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। उसके बाद चलते हम वायु पर। वायु पृथ्वी के लिए मतलब पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या है? पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है वायुमंडल। और वायु जो है वो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो जीव पादपों के लिए मतलब जो होते हैं ये उनके लिए सबसे उपयोगी है। और जो एक प्राणवायु जो हवा है, वायु है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी जो है वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उसके बिना तो हम जिंदा रह नहीं सकते। तो इसलिए वायुमंडल जो पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मतलब जो 28% ऑक्सीजन जो है वो 28% है और नाइट्रोजन है वो 71% है। तो कितने हो गए? 28% और ये 99% है। 99% यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और एक मात्रा में बाकी दूसरी जो है और जो वायु दूसरी है कौन सी? जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड है ना। दूसरी जो अदर वायु है जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, उनकी मात्रा क्या है? 1% है। जैसे ऊंचाई जैसे बढ़ती जो वायु की जो मंडल है ना, वायुमंडल को 5 अवस्था में बांटा गया है। कितने अवस्था में बांटा गया? 5 अवस्था में बांटा गया। जो सबसे नीचे होता है वो होता है शोभ मंडल, फिर उसके नीचे होता है समताप मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल के बाद में कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के सबसे ऊपर जो होता है बहिर्मंडल। और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है ना, वो कहाँ रुक जाती है? जो पराबैंगनी किरणें वो वायुमंडल के क्या पराबैंगनी किरणें कहाँ रुक जाती? जो ओजोन परत पर रुक जाती है। जो ओजोन परत है वो भी वायु का एक बिल्कुल क्या है? आवरण है, एक परत है, वायु की परत है। वो जो पृथ्वी के लिए बहुत उपयोगी और ये दूषित जो किरणें होती है उसको रोक लेती है। तो पृथ्वी के लिए वायु भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला है हमारा जलमंडल के बाद आता है जीवमंडल। जलमंडल के बाद क्या होता है? पृथ्वी की विशेषता बताने वाला जीवमंडल। स्थल, जल और वायु तीनों के एक सीमित भाग को, स्थल, जल और वायु के सीमित भाग को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं। यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर जैसे बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया जीवाणु, सूक्ष्म जीवों से लेकर बहुत बड़े बड़े स्तनधारी जो है वो मतलब स्तनधारी जीवों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब छोटे से बहुत जीवों में आते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? जीवमंडल से जुड़े हुए। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जीवमंडल के इनके जो भाग है ना, इनके प्राणियों को 2 में बांटा गया। कौन कौन से में बांटा गया? एक तो पादप और एक जंतु। पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो पढ़ा होगा आपने विज्ञान में, तो वही है। ये इसके 2 प्रजातियां है प्राणियों की, मुख्यतः 2 है। और पादप जगत में व्यक्त किया गया था। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो जैसे लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ पर भंवर मिट्टी और भूकंप आता है। ऐसे बहुत सारे